हेलो फ्रेंड्स, मैं जावा स्वीटाबाद स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ के अध्याय 7.2 से जुड़ी हुई सभी क्वेश्चंस और इससे जुड़ी हुई सभी कॉन्सेप्ट। 7.2 है जो आपका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन था, यानी कि क्रमचय और संचय। हमें उससे संबंधित यहाँ पर और भी नॉलेज को बढ़ाना है। हम यहाँ पर क्या क्रमचय के बारे में थोड़ी सी देखना चाहते हैं। क्रमचय होता है क्या है। इससे पहले हमने ये देखा है कि कैसे अगर आपके पास मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक अंक थे, तो उस 1 से 9 तक अंक को अगर 5 बॉक्सों में भरना था तो कैसे हम उस सभी 5 बॉक्सों में उस 9 के अंकों को भरने के कितने तरीके थे, ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर हम क्रमचय के बारे में एक और विशेष देखने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बात कहूँ कि क्रमचय होता क्या है, तो अगर आपके पास n विभिन्न वस्तु हैं, कितने n वस्तु हैं, और उसमें से r वस्तुओं को लेकर अगर हमें इसमें आपको क्रमचय की संख्या को दर्शाना है, तो ABCDE और कितने संख्याएं इसमें 5 संख्याएं, और हम चाहते हैं क्या कि इस 3 बॉक्स में इन 5 संख्याओं को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, यानी कि इन 5 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हमने कैसे किया था कि पहले बॉक्स में टोटल कितनी संभावना है, 1 2 3 4 5 अंक है ना, तो हम इसे फैक्टोरियल इसे 5 प्रकार से भर सकते हैं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है तो आपके पास 4 अंक बचे, तो इस बॉक्स में इन चारों में से कोई एक अंक भरा जा सकता है। अब आपके पास 3 बॉक्स बचे, 2 अंक कट गए ना। अब आपके पास मान लीजिए 3 अंक बचे हैं, और 3 अंकों को एक बॉक्स में 3 प्रकार से भरा जा सकता है, या तो C या तो D या तो E। तो टोटल कितना होंगे, 5 चौको 20 और गुणा 3 कितना हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के से 5 अंकीय संख्याओं को अगर आपके पास 5 अंक हैं, कितने संख्याओं की संख्या अगर 5 है और उस 5 अंकीय संख्याएं से 3 अंकीय संख्याएं बनानी है, तो टोटल कितने बनेंगे, 60 संख्याएं बन जाएंगे इस 5 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्या, ठीक है ना। अब हम इसी को क्या करते हैं, क्रमचय के केस में लिखते हैं, ठीक है ना। क्रमचय का मतलब क्रम से चयन करना, ठीक है ना। तो उसको जो करने की विधि होती है तो उसको हम लोग कहते हैं NPR से। किससे, NPR से। और इसका फार्मूला भी होता है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो यहाँ देखिए, यदि आपके पास n वस्तु हैं, कितनी n वस्तु है, और उसमें से r वस्तुओं को लेकर टोटल बनाए गए क्रमचय की संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो उसका फार्मूला NPR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r होता है। जैसे अभी मैं इस विधि से भी करेंगे तो आंसर 60 आने वाला है। देखिए कैसे, हमारे पास n कितनी वस्तुएं थी, 5 यहाँ पर वस्तुएं थी, और हमें 5 अंक थी, 1 2 3 4 5, और यहाँ r क्या है, r हमें कितनी अंकीय संख्या बनानी है, 3 अंकीय संख्या बनानी है। यानी कि टोटल 5 अंकीय संख्या से हमें 3 अंकीय संख्या बनानी है। तो हमें यहाँ पर टोटल कितने क्रमचय बनाने पड़ेंगे, कितने क्रमचय बनेंगे संख्याओं का, 3 अंकीय संख्याओं का, वही क्या होता है NPR, ठीक है ना। तो 5P और 3, और इसका मान कितना होता है, यानी कि 5 अंकीय संख्याओं से 3 अंकीय संख्या बनाना चाहते हैं, तो टोटल कितना, फैक्टोरियल n, यानी कि ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल n माइनस r, यानी कि 5 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ओके। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल का केस क्या होता है, तो फैक्टोरियल का केस यहाँ देखिए, अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 है, क्रम गुणित है, क्रम गुणित का मतलब क्रम से गुणा होना, ठीक है ना। अगर आपके पास फैक्टोरियल 5 है तो 5 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 5 को 5 4 3 2 और कहाँ तक, 1 तक लिखना है। कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 20 3 60, 60 दूना 120 इसका माना जाएगा, ठीक है ना, ओके। यहाँ देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है तो क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 और गुणे 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 और अपान फैक्टोरियल 5 में से फैक्टोरियल 3 जाएगा, फैक्टोरियल 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 4 3 2 और 1, पूरे का भाग क्या है, फैक्टोरियल 2, इसका मतलब 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 चौको 20 3 60। इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 60, और इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 60। इसका मतलब है क्या, बहुत बड़ा चीज़ है। यहाँ देखिए, चाहे आप इस विधि से कीजिए चाहे आप इस विधि से कीजिए, चूँकि हम क्रमचय और संचय पढ़ रहे हैं तो क्रमचय की विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। क्रमचय की विधि से हमेशा इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए, 5 अंकीय संख्या से 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, जब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 60। 5 अंक की संख्या से 3 अंक की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, तो 60। दोनों का आंसर समान आ रहा है, तो इस प्रकार हमें इसको करना है, ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। किसका मान ज्ञात करना है, पहला आपका फैक्टोरियल 8 का मान ज्ञात करना है। तो फैक्टोरियल 8 का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 फैक्टोरियल 8 को 8 गुणे 7
6, 5, 4, 3, 2 और 1। और इस प्रकार जब इसे आप गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पर गुणा किया हूँ और इसका मान आया है लगभग 40,320। ठीक है ना, इसका मान आ जाएगा 40,320 और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, हमें इसको घटाना है तो घटाएंगे लीजिए। तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए फैक्टोरियल 4 को 4 और गुणे फैक्टोरियल 3 ले सकते हैं और क्या है माइनस फैक्टोरियल 3 है। बस फैक्टोरियल 3 कॉमन दिख रहा है ना, तो फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बच जाएगा 4 और यहाँ से बच जाएगा 1। तो क्या आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है 3 गुणे 2 और गुणे 1, क्या आ जाएगा 3 3 9, 9 दूना 27 और 27 से कम 27 और ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत आसान है ना। यहाँ देखिए क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है। चलिए देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं। ठीक है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 प्लस किन क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और गुणे 1 और प्लस फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। मान कितना है इसका मान देखें 3 गुना 6 और प्लस 4 3 बार गुना 24 और इसका मान क्या आया 30 आया। ठीक है ना, अब हम यहाँ से राइट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है ना, राइट हैंड साइड में क्या है फैक्टोरियल 7 है, तो फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से 7 गुणे 6 5 4 3 2 और 1, कितना होगा 7 6 42 और 4 3 12 और गुणे क्या होगा 5 गुना 10। क्या बराबर आ रहा है, इसका मान इसके बराबर है नहीं, बराबर नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी आपका फैक्टोरियल होता है वह एडिशन का केस में, मतलब अगर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 3 का मान अब कह दें कि फैक्टोरियल 7 होगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे हम उसको ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है ना, इसका अलग अलग मान ज्ञात कीजिए, फैक्टोरियल 7 का इतना आ रहा है और फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान इतना आ रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। ठीक है ना, क्या इतना इतना बराबर इतना होता है नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो ये आपका है फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 और क्या फैक्टोरियल 6 अपान ये क्या है फैक्टोरियल 6 और गुणे फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 चौको 8, कितना होगा 7 चौको 28, इसका मान कितना आएगा केवल 28 आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, यहाँ देखिए इसको हल कर लें। कहा है कि यदि इतना बराबर इतना है तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है। सबसे कम क्या है फैक्टोरियल 6, तो इन दोनों में फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 को भी लिख सकते हैं 7 गुणे फैक्टोरियल 6, तो फैक्टोरियल 6 को हम लोग कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 7 को क्या लिख सकते हैं 7 गुणे फैक्टोरियल 6 और बराबर x बराबर फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकते हैं 8 गुणे 7 और गुणे फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, 1 अपान फैक्टोरियल 6 बाहर निकाल देते हैं कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 और प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 1/7 और इधर से x बटा 8 गुणे 7 और गुणे फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 एकम 7 और 1 8 बटा 7 इक्वल टू यहाँ से क्या बचा x अपान 8 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल और यहाँ से हो जाएगा x बराबर 8 8 64, तो इसका मान कितना आएगा 64। इसको क्या बोलते हैं फैक्टोरियल, इंग्लिश में फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसका भी मान ज्ञात हो गया, अब हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा फैक्टोरियल n अपन फैक्टोरियल n माइनस आर NPR का फार्मूला होता है। ठीक है ना, आगे पढ़ने को मिलेगा। बस इसमें मान क्या करना है n बराबर 6 रखना है, r बराबर 2 रखना है। तो इसमें जब हम करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 और यहाँ से फैक्टोरियल n माइनस आर, 6 में से 2 जाएगा बच जाएगा आपका फैक्टोरियल 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणे 5 और गुणे फैक्टोरियल 4 और ये क्या है नीचे फैक्टोरियल 4, ऊपर नीचे समान है कट जाएगा, क्या आंसर आएगा 30 और ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 9 और फैक्टोरियल 9 में से 5 जाएगा फैक्टोरियल 4, n माइनस आर है ना, तो n माइनस आर 9 में से 5 जाएगा 4। इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 7 6 5 और गुणे फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 9 को, और नीचे क्या है फैक्टोरियल 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 9 8 72 6 5 7 6 42 होगा ना 42 और गुणे 5
बस इस दोनों का गुणा करके लिख लेना है, वही आपका आंसर होगा। इस प्रकार इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन और इससे जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को भी हमने यहाँ पर कर लिया है, ठीक है ना। ओके, चलिए और कुछ तो बचा नहीं है, तो चलिए मिलेंगे अगले प्रश्नावली में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।